क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में हर चीज को लेकर क्लियर और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, जबकि बाकी लोग बस कंफ्यूजन में जीते रहते हैं? क्यों कोई बिना डरे रिस्क ले लेता है और हम वही डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? इन सारे सवालों के जवाब छिपे हैं एक शानदार किताब में, डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। ये किताब किसी थ्योरी की बात नहीं करती, बल्कि बताती है कैसे हम अपनी गलतियों, फेलियर्स और चॉइसेस से एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं। वारिकू कहते हैं, एपिक लाइफ वो नहीं जो दूसरों को इंप्रेस करे, बल्कि वो है जो आपको खुद पर प्राउड फील कराए। वो कहते हैं, सक्सेस का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। और यहीं से शुरू होती है एपिक जर्नी, अपने अंदर के इंसान को जानने की। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी बस चल रही है, लेकिन चल कहाँ रही है ये पता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप जानेंगे कैसे ऑर्डिनरी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जा सकता है, कैसे फेयर को फ्रेंड में बदला जा सकता है, और कैसे छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर एक एपिक लाइफ बनाती है। और हाँ, अगर आप भी किताबों से लाइफ बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं, तो अभी किताब समरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम जिंदगी समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वारिकू की दुनिया से, जहां हर गलती एक लेसन है और हर दिन एक नया चांस। टू डू एपिक शिट कहानी शुरू होती है एक बहुत कॉमन इंसान से, जैसे आप, मैं या कोई भी जो अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढ रहा है। वारिकू कहते हैं, हम सब जिंदगी में दौड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह तक नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है। कितना सच है ये बात। सोचिए, बचपन से हमें बस यही सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और फिर खुश रहो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि खुश रहना कैसे होता है। हमने हैप्पीनेस को सक्सेस से जोड़ लिया और वहीं से शुरू हुई एंडलेस दौड़। वारिकू कहते हैं कि लाइफ की सबसे बड़ी स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते, तो आप दूसरों के सपनों के पीछे भागते रहेंगे। आपको लगेगा कि आपको प्रमोशन चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लेकिन क्या सच में चाहिए या बस दूसरों को देखकर चाहा है? वो कहते हैं, अपने अंदर झांकना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। कभी अपने आप से पूछिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? मुझे क्या करने में समय भूल जाता है? और मुझे किस चीज का डर सबसे ज्यादा है? इन सवालों के जवाब आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय कर देंगे। वारिकू खुद मानते हैं कि आईआईटी में पढ़ना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट नहीं था, बल्कि आईआईटी छोड़ने का फैसला उनकी लाइफ का सबसे बड़ा अवेकनिंग मोमेंट था। क्योंकि पहली बार उन्होंने सोसाइटी नहीं, खुद की सुनी थी। यही एपिक है, जब आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ से लेकर खुद चलाना शुरू करते हैं। सोसाइटी कहेगी कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन जब आप अपने दिल की सुनते हैं, तो वही पागलपन एक दिन इंस्पिरेशन बन जाता है। वारिकू कहते हैं, आपको हर किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। जब आप ये समझ जाते हैं, तो कंपैरिजन, जेलसी और इनसिक्योरिटी अपने आप फेड होने लगती है। क्योंकि अब आप जानते हैं, आपकी रेस आपकी है, किसी और की नहीं। सेल्फ अवेयरनेस से ही शुरू होती है पीस की जर्नी। वो पीस जो न पैसे से मिलती है, न फेम से, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने से मिलती है। और जब ये पीस आ जाती है, तो आप दुनिया के शोर में भी अपनी आवाज पहचान लेते हैं। वारिकू की किताब हमें यही सिखाती है कि खुद को समझना कोई सेल्फिश एक्ट नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद खुश होंगे, तभी किसी और को खुश कर पाएंगे। कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा डर है। डर कुछ खो देने का, गलती करने का, लोगों के जजमेंट का। यह डर इतना चालाक होता है कि हमें लगने भी नहीं देता कि हम उसके कंट्रोल में हैं। वारिकू कहते हैं, डर हमेशा रहेगा, फर्क बस इतना है कि क्या आप उसे सुनते हैं
या उसे इस्तेमाल करते हैं। कितना सिंपल लेकिन कितना डीप थॉट है ये। वो मानते हैं कि फियरलेस बनना कोई हेरोइक चीज नहीं है। असल में करेज का मतलब है डर के बावजूद कदम बढ़ाना। उनकी किताब में वो अपनी कई पर्सनल फेलियर्स की बात करते हैं। कहते हैं, जब नियर बाय का बिजनेस पहली बार डूबा, मैंने खुद को बहुत गिल्ट में डुबो दिया था। इमेजिन कीजिए, एक ऐसा आदमी जो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है, वो भी खुद को लेकर डाउट में था। लेकिन वहीं से उन्होंने एक बात सीखी, फेलियर आपको तोड़ता नहीं, आपको सिखाता है। हम सब सोचते हैं कि सक्सेस स्टोरीज इंस्पायरिंग होती है, पर वारिकू कहते हैं असली इंस्पिरेशन तो फेलियर्स में छिपी होती है, क्योंकि सक्सेस आपको अपलॉज देती है, लेकिन फेलियर कैरेक्टर बनाता है। वो कहते हैं, हर बार जब मैं फेल हुआ, मैं थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट बन गया अपने आप से, क्योंकि फेलियर ईगो तोड़ देता है, और ईगो के टूटने से ही ग्रोथ की शुरुआत होती है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, तब आप वही मिस्टेक दोबारा नहीं करते। वारिकू का मानना है कि जिंदगी में सबसे डेंजरस चीज फेलियर नहीं, बल्कि ओवरथिंकिंग है। हम इतने डरते हैं गलती से कि कोशिश ही नहीं करते। हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, डाउट करते हैं, और फिर टाइम निकल जाता है। वो कहते हैं, ओवरथिंकिंग आपको ड्रीमर बनाती है, डूअर नहीं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेते, रिजल्ट सिर्फ इमेजिनेशन रहता है, और एक्शन लेने के लिए परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। परफेक्ट टाइम बस एक इल्यूजन है। वारिकू कहते हैं, स्टार्ट अप करो, परफेक्ट बाद में बनो। और यही ट्रूथ है। हर सक्सेसफुल इंसान ने इम्परफेक्ट स्टार्ट लिया था। यूट्यूब चैनल शुरू करने से लेकर स्टार्टअप लॉन्च करने तक किसी के पास रेडी फॉर्मूला नहीं था। वारिकू की फिलॉसफी सीधी है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर, क्योंकि हर फेलियर आपको थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ा करेज और थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, और इन तीन चीजों से ही बनती है आपकी एपिक लाइफ। वो कहते हैं, फियर और फेलियर दो फेसेस हैं एक ही कॉइन के। अगर डर नहीं लगेगा तो एक्साइटमेंट भी नहीं होगी। अगर गिरेंगे नहीं तो उठना सीखेंगे कैसे? तो दोस्तों, अगली बार जब लाइफ में कुछ गलत हो तो उसे पनिशमेंट मत समझिए। वो आपका प्राइवेट ट्रेनिंग सेशन है जो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि वारिकू सही कहते हैं, फेलियर्स आर नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर पार्ट ऑफ इट। और शायद यहीं से शुरू होती है मैच्योरिटी, जब हम लाइफ को फाइट नहीं, एक्सपीरियंस की तरह जीना सीखते हैं। टाइम, चॉइसेस और प्रायोरिटीज। जिंदगी किस दिशा में जा रही है? अंकुर वारिकू कहते हैं, हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। कितनी बार हम दिन के आखिर में सोचते हैं, आज पूरा दिन निकल गया, पर किया क्या? यही है वो ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, बिजी दिखने का इल्यूजन। वारिकू कहते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। हम सोचते हैं कि काम करते रहना मतलब प्रोग्रेस, लेकिन रियलिटी ये है कि बिना डायरेक्शन के मेहनत करना ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप पसीना तो बहुत बहाते हैं, पर कहीं पहुंचते नहीं। वो कहते हैं, हर दिन आपको बस 2 सवाल खुद से पूछने हैं। पहला, मैं किस चीज पर काम कर रहा हूं जो मेरी लाइफ को मीनिंग दे? दूसरा, क्या मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे जिंदा महसूस कराता है? ये 2 सवाल आपकी प्रायोरिटीज साफ कर देंगे। क्योंकि वारिकू का मानना है कि टाइम मैनेजमेंट की असली ट्रिक कोई ऐप या प्लानर नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी है। क्या जरूरी है और क्या बस दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो कहते हैं, हर बार जब आप किसी को हाँ कहते हैं तो आप अपने लिए ना बोल रहे होते हैं। ये लाइन दिल पर लगती है, क्योंकि हम सब दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहते हैं कि खुद से ऑनेस्टी भूल जाते हैं। हम हर इनवाइट, हर रिक्वेस्ट, हर एक्सपेक्टेशन पर हाँ कहते जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। पर सच ये है, टाइम सबके पास है, बस हम उसे गलत चीजों में दे देते हैं। वारिकू बताते हैं कि उन्होंने खुद ये गलती बहुत बार की। एक वक्त था जब वो हर मीटिंग, हर अपॉर्चुनिटी, हर आइडिया को यस
बोल देते थे, लेकिन फिर समझ आया कि नो बोलना भी एक स्किल है, क्योंकि ना कहने से आप दूसरों को नहीं, खुद को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वो कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप हर चीज कर सकते हैं, तो आप कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। कितनी सटीक बात है। लाइफ में क्लैरिटी तभी आती है जब आप सेलेक्टिविटी सीखते हैं, क्योंकि जितना आप यस से भरोगे, उतना फोकस खो दोगे। वारिको एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, हर दिन का इस्तेमाल इस तरह करो जैसे ये आखिरी चांस हो खुद को प्रूव करने का, लेकिन हर रात ये समझकर सो कि आज जो किया वो काफी था। यानी बैलेंस, ओवरवर्क नहीं, माइंडफुल हसल। कितनी बार हम गिल्ट में जीते हैं, मैंने आज कम काम किया, टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन वारिको कहते हैं, गिल्ट कोई एनर्जी नहीं, गिल्ट पॉइजन है। वो बतलाते हैं कि टाइम का रिस्पेक्ट मतलब है हर पल को कॉन्शियसली जीना। कभी काम में खो जाना भी सही है और कभी कुछ न करना भी, अगर आप अवेयर है कि क्यों। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका टाइम आपकी सबसे बड़ी करेंसी है, तो आप उसे किसी भी चीज या किसी भी इंसान पर बेकार खर्च नहीं करेंगे। वारिको कहते हैं, हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता था? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब ना है, तो अपने चॉइसेस बदलिए, क्योंकि डायरेक्शन बदलने में देर नहीं होती। और यही डू एपिक शिट की फिलॉसफी है, जिंदगी परफेक्ट बनाने की नहीं, जिंदगी मीनिंगफुल बनाने की, क्योंकि मीनिंग ही आपको सुबह उठने की वजह देता है। ग्रैटिट्यूड, पेशेंस और सेल्फ बिलीफ, एपिक लाइफ का असली सीक्रेट। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हमें रुककर ये देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती कि हमने कितना हासिल किया है। हम हमेशा अगले गोल के पीछे भागते हैं, अगली माइलस्टोन की सोचते हैं, और इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि जो आज हमारे पास है वो कभी हमारी विश लिस्ट थी। अंकुर वारिको कहते हैं, ग्रैटिट्यूड एक एटीट्यूड नहीं, एक सुपर पावर है, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो आपकी नजर कमियों से हटकर अच्छाइयों पर चली जाती है, और जब नजर बदल जाती है तो जिंदगी खुद बदलने लगती है। वो बताते हैं कि जब उनका स्टार्टअप डूबा था, उस वक्त उन्होंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। हर रात वो बस 3 चीजें लिखते थे। आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूं? कभी किसी दोस्त के लिए, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी बस इस बात के लिए कि वो अब भी कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे उनकी पूरी माइंडसेट बदलने लगी। वो कहते हैं, ग्रैटिट्यूड डजंट चेंज योर सिचुएशन, इट चेंजेस योर परसेप्शन, और परसेप्शन ही तो रियलिटी बनाता है। अब बात करते हैं पेशेंस की। वारिको कहते हैं कि ये वो क्वालिटी है जो आपको हर उस जगह काम आएगी जहां टाइम लगेगा, और हर बड़ी चीज में टाइम लगता ही है। वो कहते हैं, हम इंस्टेंट नूडल्स जेनरेशन बन चुके हैं जो सक्सेस को भी 2 मिनट में चाहता है, लेकिन लाइफ कोई माइक्रोवेव नहीं है, ये एक स्लो कुक्ड रेसिपी है। हर एक्सपीरियंस, हर फेलियर, हर पॉज, सबका अपना स्वाद है। वो एक लाइन कहते हैं जो दिल को छू जाती है, बी इम्पेशेंट विद एक्शन बट पेशेंट विद रिजल्ट्स। यानी एक्शन में डिले मत करो, रिजल्ट आने में डिले को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ग्रोथ किसी कैलेंडर के हिसाब से नहीं आती, वो आती है जब आप रेडी होते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी मिलकर मिरेकल्स बनाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनने की कोशिश ही एपिक जर्नी है। वारिको कहते हैं, हर दिन बस 1% इंप्रूव करो, 365 दिन बाद तुम 37 गुना बेटर बन चुके होगे। कितनी सिंपल पर माइंड ब्लोइंग बात है ये। और अब आती है वो चीज जो सबको चाहिए पर सबसे मुश्किल से मिलती है, सेल्फ बिलीफ। वारिको कहते हैं, दुनिया आप पर डाउट करेगी, लेकिन आपकी आवाज सबसे लाउड होनी चाहिए, यस आई कैन। क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। सेल्फ बिलीफ कोई ईगो नहीं है, ये ट्रस्ट है कि मैं सीख सकता हूं, गिर सकता हूं, पर फिर उठ भी सकता हूं। वो कहते हैं, अपने सपनों पर भरोसा रखो, भले ही दुनिया हंसे, क्योंकि जब वो पूरे होंगे तो वही लोग ताली बजाएंगे।
हर महान चीज की शुरुआत एक "क्या मैं कर सकता हूं" वाले डर से हुई है, और हर बार किसी ने उस डर को "हाँ मैं करूंगा" में बदला है। वारिको हमें यह भी सिखाते हैं कि लाइफ में सबसे जरूरी है खुद से ऑनेस्ट रहना। सेल्फ बिलीफ का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा राइट हो। इसका मतलब है जब आप रॉन्ग हो तब भी खुद को फॉरगिव कर सको और फिर से कोशिश कर सको। क्योंकि डू एपिक शिट का असली मैसेज यही है। एपिक होना परफेक्ट होना नहीं है। एपिक होना मतलब है इम्परफेक्ट होते हुए भी हर दिन कोशिश करना, कभी गिरना, कभी रोना, लेकिन रुकना नहीं। वारिको की फिलॉसफी सिंपल है, जिंदगी में जितना कंट्रोल नहीं है उतना ही ब्यूटी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही एक्साइटमेंट है, और यही एक्साइटमेंट आपको हर सुबह फिर से उठने की वजह देती है। तो दोस्तों, एपिक लाइफ किसी ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं बनती, वो बनती है रोज के छोटे चॉइसेस से, थोड़ी ग्रैटिट्यूड से, थोड़े पेशेंस से, और बहुत सारे सेल्फ बिलीफ से। और अगर आपने यहां तक सुना है तो शायद आपके अंदर भी वो स्पार्क है, वो स्पार्क जो कहता है अब मेरी बारी है एपिक करने की। तो उठो, सोचो मत, एक्शन लो और अपनी जिंदगी को खुद की डेफिनेशन में एपिक बनाओ। क्योंकि जैसा वारिको कहते हैं, डोंट जस्ट ड्रीम, डू एपिक शिट। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी उन 10% लोगों में आते हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, सोचते भी हैं। आज की किताब डू एपिक शिट ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी किसी रेस की तरह नहीं जी जाती, वो तो एक जर्नी है जहां हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश ही एपिक होती है। हमने सीखा कि डर सबको लगता है, लेकिन वही डर हमें ग्रो करवाता है। हमने समझा कि सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि पेशेंस, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ बिलीफ की लंबी यात्रा है। और सबसे जरूरी, एपिक लाइफ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि हर दिन इम्परफेक्ट होते हुए भी पूरी कोशिश करना है। बिकॉज जैसा अंकुर वारिको कहते हैं, जिंदगी को समझने की नहीं, जीने की कोशिश करो। अब आपकी बारी है, कमेंट्स में बताइए, आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा डर है जो आपको एपिक बनने से रोक रहा है। शायद आपका आंसर किसी और को हिम्मत दे दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल किताब समरी को, क्योंकि यहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी ही किताबें जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी। और हाँ, कमेंट में ये भी बताइए कि अगली बार किस किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं। आपका सजेशन ही हमारा अगला वीडियो होगा। याद रखिए, एपिक काम करने के लिए परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एपिक तो वही होते हैं जो आज से शुरू करते हैं। सो गेट अप, टेक एक्शन, and as Variku says, do epic shit.